दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो बहुत लोगों के द्वारा हमारे चैनल पर पूछा जा चुका है और रिसेंटली एक कमेंट भी आया था उस सवाल पर। और हो सकता है आप लोगों के मन में भी वो ज़रूर हो सकता है। आप में से कई लोगों के मन में होगा जो इस फील्ड पे नए होंगे। हालाँकि जो मैकेनिक होंगे उनको तो पता है अच्छी तरीके से, बट जो इस फील्ड पे हैं उनको ज़रूर आप में से कई लोगों के मन में होगा। अगर है तो कमेंट में बताना ज़रूर। देखिए, वो सवाल है कि कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको चेक करने पर कंटिन्यूटी मोड में बीप आती है। अब यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर आप कौन-सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैं उस मल्टीमीटर को चला रहा हूँ फिलहाल अभी इस वीडियो में, जो कॉमन है और सभी लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग। और इस मल्टीमीटर में अगर आपको दिखाऊँ, तो ये जो मोड होता है, ये जो मोड आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं बज़र मोड या डायोड मोड। इसमें 2 चीज़ें चेक होती हैं, या तो आप किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करें उसको, या तो आप डायोड अगर चेक कर रहे हैं। डायोड के अंदर बहुत सारे डायोड आते हैं। एलईडी बल्ब भी एक डायोड के अंदर आता है, और बहुत सारे डायोड जो आप देख रहे हैं, जेनर डायोड है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, और कई सारे डायोड हैं जिनको इस मोड पे चेक करा जाता है। और ये मोड मल्टीमीटर का सबसे पहला मोड ऐसा है जिसमें सारा काम होता है, यानी कि सारे कंपोनेंट इसमें चेक होते हैं। ए टू जेड कंपोनेंट इसमें चेक होते हैं। अगर किसी भी सर्किट में काम करना हो, कोल्ड टेस्टिंग करनी हो किसी सर्किट की, तो इसी मोड में चेक किया जाता है। इसमें कम वैल्यू की रेजिस्टेंस भी चेक होती है, बट रजिस्टर या रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर लगभग आपके कम वैल्यू के रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर भी चेक होती है। तो ये जो मोड है, ये आपके मल्टीमीटर का एक ऐसा मोड है जिसको सर्किट को रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपकी क्या राय है, बताना ज़रूर। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो शॉर्ट होने पर खराब हो जाते हैं, जैसे कैपेसिटर है और जैसे डायोड है, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो खराब होकर शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस मोड के द्वारा ही पता किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सवाल आपका था कि कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको इस मोड में चेक करने पर कंटिन्यूटी बीप आती है। अब इसमें सिर्फ वही कंपोनेंट फिलहाल अभी लूंगा जिनको चेक करने पर कंटिन्यूटी बीप आती है, ठीक है। मैं सही कंपोनेंट्स की बात करूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट खराब होने पर इसमें कंटिन्यूटी बीप देते हैं। अभी हम सही कंपोनेंट की बात करेंगे, तो उसी पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। एसएमडी सर्किट भी ले लिया है और बड़े वाला सर्किट भी ले लिया है जिसमें वो कंपोनेंट लगे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कॉइल। तो कॉइल अगर आप इस मोड में चेक करते हैं, तो कॉइल यहां पर कंटिन्यूटी मोड में बीप मारेगा इस तरीके से। अब कॉइल बहुत प्रकार की होती हैं। कुछ कॉइल हैं जो आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, बाकी आप तो सर्च कर लीजिएगा कि कॉइल कितने प्रकार की होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं। हालांकि मैं आपको कोडिंग भी बता दूंगा। सर्किट में जहां जहां पर भी आपको कॉइल लगी हुई मिलेगी, वहां पर आपको उस कॉइल के नीचे एल करके एक कोडिंग मिलेगी। तो कॉइल का जो कोडिंग होता है वो एल करके होता है, और रजिस्टर का आर होता है, कैपेसिटर का सी होता है, और आपका क्यू करके जो होगा वो आपका ट्रांजिस्टर होगा, और जो आईसी होगी उसके बगल में आईसी लिखा होगा, और ट्रांसफॉर्मर के बगल में टी लिखा हुआ मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो कैपेसिटर, जो जो कैपेसिटर होंगे उसके बगल में सी सी करके मिलेगा, भले कैपेसिटर इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, या आपका इस टाइप का हो, या फिर कैपेसिटर आपका बॉक्स टाइप का हो, उसके बगल में आपको सी ही मिलेगा। तो कॉइल भी बहुत प्रकार की होती है। एक कॉइल यहाँ पर इसके अंदर ये लगी हुई है जिसके नीचे एल लिखा हुआ है। एक कॉइल इसके अंदर ये वाली लगी है जो आपको इसमें एल करके इसमें कोडिंग मिलेगी। तो जितनी भी कॉइल होती हैं, इनको आप कंटिन्यूटी मोड में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर बीप करके मारेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉइल, हाँ, कॉइल के अंदर क्या होता है, अब कॉइल क्या होता है, इसके अंदर कॉपर की ही वायर होती है, बस उसको मेटल के चारों तरफ घुमा दिया होता है। अब इसमें कॉइल का भी सर्किट में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। कॉइल भी जैसे कैपेसिटर आपका फिल्टर करता है, कॉइल भी आपके फिल्ट्रेशन के लिए होता है। डिटेल से एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेना, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो कॉइल के बारे में और हर कंपोनेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर हम कॉइल को चेक करते हैं, देखिए कॉइल में हमेशा 2 लेग होती हैं, और कॉइल में अगर 2 से ज्यादा अगर लेग किसी भी कॉइल में आपको मिले तो उसमें भी आपको मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। होती कॉइल में 2 ही हैं, किसी किसी में आपको 3 या 4 लेग भी मिलेंगी, तो उसका भी आपको बता दूंगा। तो इस वाली कॉइल को अगर चेक करूं, देखिए ये कॉइल है, इसके अंदर कॉपर की वायर होती है। तो इस कॉइल को अगर चेक करूं, देखिए ये देखिए कंटिन्यूटी मोड में इस तरीके से बीप ये मारेगी। सपोज अगर कॉइल बीप नहीं मारती है तो क्या होगा, तो कॉइल हमारी खराब कहलाएगी। जैसे ये एक कॉइल है, ये देखिए ये एक कॉइल है, ये हमारे एलईडी बल्ब के अंदर होती है। काफी लोग इसको ट्रांसफॉर्मर समझते हैं, बस असल में ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, एक कॉइल होती है। ये कॉइल खराब है तो ये कोई भी बीप नहीं मारेगी। अब यहाँ पर देखिए एक और कॉइल है, इसमें है 4 लेग। तो असल में ये 4 लेग नहीं होते, इसमें है 2 ही लेग। तो ये 2 पार्ट में बटी हुई कॉइल है।
एक लाइव वायर के लिए है, एक न्यूट्रल वायर के लिए है, यानी कि लाइव न्यूट्रल अलग अलग वायर के लिए यहाँ पर कॉइल लगी है। तो भले ही आपको इसमें 4 लेग दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पर दो लेग अलग अलग सेपरेट है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा कॉइल में 2 लेग ही मिलेंगी। ये देखिए ये कॉइल सही है, इसके 2 पार्ट बने, एक पार्ट ये है, ये देखिए एक पार्ट ये है, तो ये कॉइल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हाँ, अगर आपको इन सर्किट्स पे दिखाऊं, इन सर्किट्स पे जो कॉइल होती है वो ब्लैक कलर की होती है, वो ब्लैक कलर की होती हैं और खुरदुरी होती हैं। इनको अगर चेक करें तो ये भी इस तरीके से वैल्यू देती है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ये देखिए ब्लैक कलर की है, बट ये थोड़ा सा खुरदुरी है। तो ये कॉइल होती है, ब्लैक कलर की रजिस्टर भी होती है, बट ये खुरदुरी टाइप की होगी। जो रजिस्टर होगी वो चिकनी होगी और एक कॉइल जो है खुरदुरी होगी। तो ये जो कॉइल है उसको भी हम चेक करेंगे। तो एसएमडी कॉइल ऐसी होती है और एक कॉइल आपकी इस तरीके से होती है, एंटीना के पास में लगती है ये कॉइल। ये देखिए इस तरीके से, इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो भी ये कंटिन्यूटी मोड में इस तरीके से बीप मारेगा। तो कॉइल का बता दिया। और दूसरा कंपोनेंट है हमारा ट्रांसफॉर्मर। अगर आप ट्रांसफॉर्मर को चेक करेंगे तो भी आपको वो कंटिन्यूटी मोड में बीप देगा। ये देखिए ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर आप कोई सा भी ले लें, भले आप बड़े वाला ट्रांसफॉर्मर ले लें, भले आप छोटे वाला। बड़े वाला ट्रांसफॉर्मर क्या है, उसकी अगर आपको सेकेंडरी सेक्शन चेक करना हो तो ही आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी बोर्ड में बीप देगा। देखिए ये ध्यान दीजिए, बड़े वाला ट्रांसफॉर्मर हमेशा जो बड़े वाला ट्रांसफॉर्मर होता है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसका जो आउटपुट सेक्शन होगा वही कंटिन्यूटी मोड में बीप देगा। इसका आउटपुट सेक्शन ये है, अगर इसके आउटपुट सेक्शन में दिखाऊं तो ये कंटिन्यूटी मोड में बीप देगा। ये देखिए, तो कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जो आपके 80-90 ओम्स तक बीप देते हैं, कुछ मल्टीमीटर यहाँ पर बीप नहीं देते हैं। तो इसमें आपको दिखाना चाहूंगा दूसरे वाले में। तो वैल्यू भी आप जरूर देखें। तो ये मल्टीमीटर जो है ना, ये कुछ किसी किसी में आपको 50 ओम्स तक बीप दे देगा, किसी किसी में 90 ओम्स 80 ओम तक बीप दे देगा। तो कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं। तो देखिए ये सेकेंडरी है, इसमें आपको ये बीप देखने के लिए मिल रही है। इसमें प्राइमरी सेक्शन में कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। वो बीप तो नहीं देगा लेकिन कम मिलेगी वैल्यू, जो भी होगी 150 200, ये इस तरीके से। तो ट्रांसफॉर्मर है, और ये जो सर्किट्स में लगते हैं वो भी ट्रांसफॉर्मर आपके कंटिन्यूटी मोड में बीप देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर, इस ट्रांसफॉर्मर में आपको दिखाऊं तो आपके 1 2 3 4 आपके इस तरफ लगे हुए हैं, और 1 2 3 4 5 इस तरफ लगे हुए हैं। तो अगर आप इधर चेक करेंगे, प्राइमरी सेक्शन में जो 4 लगे हैं उनमें 2 2 पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी इस तरीके से। इसमें देखिए सभी में कंटिन्यूटी मिलेगी। काफी लोग सोच सकते हैं कि ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट नहीं होता है, ये कंटिन्यूटी मोड में बीप देता है। कंटिन्यूटी मोड में बीप आपको मैंने ये भी समझा दिया कि कंटिन्यूटी मोड में क्या होता है। कुछ मल्टीमीटर आपके लगभग 30-40 ओम्स तक बीप देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो 50-60 ओम्स तक बीप देते हैं। कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जिसमें 80-90 तक भी ओम्स तक भी बीप देते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है, कॉइल है, और हाँ एक चीज और है, वो है कम वैल्यू की रजिस्टर। जो आपकी फ्यूजेबल रजिस्टर है उसको आप कंटिन्यू मोड में चेक करते हैं तो भी वो बीप देगी। वैसे इसको चेक करने के लिए अलग से यहाँ पर रजिस्टर मोड है, फिर भी अगर आप कंटिन्यू मोड में चेक करते हैं तो यहाँ पर भी बीप दे देगी। ये बाकी आप इस तरीके से इन सर्किट्स पे भी देखें, जो आर वाली जो रजिस्टर है 1R 2R, वो भी आपकी कंटिन्यू मोड में बीप देंगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से 1R 2R जो वाली है ना वो। बाकी यहाँ पर सब कुछ बता दिया। इसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स आपको कंटिन्यूटी मोड में बीप दे रहे हैं, समझ लीजिए वो आपके खराब है। हाँ कुछ एंटीना वगैरह जहाँ पर कॉपर की वायर इस्तेमाल हो रही है ना, वो कंटिन्यूटी मोड में बीप जरूर देंगे। कॉपर की वायर के ट्रांसफॉर्मर में, कॉइल में और एंटीना सेक्शन में इस्तेमाल होती है, तो वहां पर कंटिन्यूटी मोड में बीप मिलेगा। बाकी जो डायोड है, कैपेसिटर है, अगर ये आपको कंटिन्यूटी मोड में बीप देते हैं, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, या फिर आपको कोई भी टाइप का कैपेसिटर दिख रहा है, या आपको कोई सा भी डायोड दिख रहा है, जेनर हो, भले कोई सा भी हो, कंटिन्यूटी मोड में बीप दे रहा है, तो समझ लीजिए वो आपका खराब है। अगर बीप नहीं भी दे रहा है, अगर वैल्यू जो उसकी आनी चाहिए, सपोज कीजिए एक डायोड की वैल्यू कंटिन्यूटी मोड में या डायोड मोड में अगर आप चेक करें, एक डायोड की जो वैल्यू है वो लगभग 400 से 500 के समथिंग आती है। एक डायोड की वैल्यू इस तरीके से 400 से 500 समथिंग आती है। सपोज वो डायोड वो वैल्यू नहीं दे पा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी डायोड हमारी खराब हो चुकी है। सपोज कीजिए ये डायोड को जो चेक कर रहे हैं, अगर ये 500 की जगह अगर 100 या फिर 80 ओम्स करीब करीब इसकी वैल्यू अगर दिखाता है, तो समझ लीजिए डायोड हाफ शॉर्ट है, तो वो हाफ शॉर्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो बाकी चीज आपको बता दी। और हाँ एक फ्यूज भी कंटिन्यूटी मोड में आपका बीप देता है। अगर कंटिन्यूटी मोड में बीप नहीं देता है तो फ्यूज आपका खराब है। देखिए फ्यूज भी आपको मैंने बता दिया है, ये फ्यूज खराब है तो इसलिए ये वैल्यू नहीं दे रहा है। और
जैसे आप किसी इस टाइप के बल्ब को भी चेक करें तो भी वो आपको कंटिन्यूटी मोड में बीप देगा, इस टाइप के बल्ब को भी चेक करें तो भी वो कंटिन्यूटी मोड में बीप दे देगा। बाकी एलईडी बल्ब कंटिन्यूटी मोड में बीप नहीं देता है। और बाकी सभी चीज़ें आपको क्लियरली बता दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू।